साहब जिस तरह से बाजार आज भागा है और जिस तरह से रिलायंस रॉकेट हुआ है, दिल खुश हो गया। आज फिर वो गाना याद आ रहा है, कभी न कभी कहीं न कहीं मौका जरूर आएगा, मार्केट को भगाएगा, 30,000 ले जाएगा, बिलियनियर हमें बनाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं साहब मौका जरूर आएगा। सही बताइए, आज जिस तरह से बाजार भागा है, दिल खुश हुआ है कि नहीं हुआ? और मुझे ये बताइए, कल आपको क्या लगता है बाजार कहाँ जा सकता है? जिस तरह से आज 3 कैंडल्स बनी है, जिसकी चर्चा मैंने आज की वीडियो में की है, इन कैंडल्स को कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। वो कैंडल्स को देख के अगर सब ठीक चलता रहे तो ऐसा मेरा मानना है, हालांकि मैं नॉस्ट्राडामस नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कल बाजार 300 से 400 पॉइंट की जंप भी ले सकता है और इसके पीछे हाथ हो सकता है रिलायंस का या HDFC बैंक का। अब देखते हैं साहब कल क्या होगा। ये तो कहते हैं अल्लाह जाने क्या होगा आगे, अरे प्रभु जाने क्या होगा आगे। बाकी आपको क्या लगता है अपने कमेंट लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई साहब? आज बाज़ारों में जो तेज़ी देखी, लगभग 23,900 का नया हाई बना दिया। इसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार नए हाई बाजार बना रहा है, नए नए मुकाम अचीव कर रहा है। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मार्केटें देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में क्या हो रहा है, फिर देखते हैं कि भैया बाज़ारों में क्या सिलसिला बन रहा है, क्या माहौल बन रहा है। और देखो हमारे बाज़ार इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स खास फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि कल तो सारे यूरोप गिरे हुआ था। आज देखो, आज एशिया बाज़ार फुल टॉस तेज थे, निकाई 1.25%, ऑस्ट्रेलिया गिरा हुआ था 0.25%, जापान चाइना के तीनों इंडाइसिस अब थे, साउथ अफ्रीका गिरा हुआ था, बाकी सब इंडाइसिस में हरियाली थी। लेकिन कल और आज कंटिन्यूटी के साथ आपके यूरोपियन बाज़ार गिरे हुए हैं। हालांकि यूरोप का एक बाज़ार रशिया हल्का सा चढ़ा हुआ है 0.25%, बाकी सब गिरे हुए हैं और गिरावटें 0.25% तक की देखने को मिल रही हैं। अगर मैं चलता हूँ आपके अब अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका के जो 4 इंडाइसिस है उसमें से एक नैस्डैक हल्की सी हरियाली में, बाकी 3 लाल है, और आपका ऑस्ट्रेलिया भी लाल है और आपका ब्राज़ील भी लाल है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केटें ख़राब हैं, लेकिन हमारे बाज़ार तेज़ है। हमारे बाज़ार में तो क्या बोलूँ यार, जिस तरह की तेज़ी है ना, तो मेरे दिल से तो एक ही आवाज़, एक ही गाना आ रहा है। कहते हैं शेयर मार्केट के चक्कर में हम रात दिन जागे, भैया देखो क्या होगा आगे, और राजे देखो क्या होगा आगे, 24,000 पार करके काटे 25,000 तो आ जाएगा मजा मेरा जे। अब क्या बोले यार, इतने बाजार भागता है, दिल बड़ा खुश है। देखिए आज बाजार ले लगभग 23,900 का हाई बनाया, 23,879.9, यानी 23,890 का लगा दिए। कल 24,000 तो खुलते ही कटना चाहिए, बाकी उसके बाद कुछ भी हो। लेकिन एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो बैलेंस 25 बढ़े हुए 25 गिरे हुए। बाजार ने बीच में एक बार जंप ली थी, फिर लगातार चल रहा था। कल बाजार बंद हुआ 23,721, वहीं खुला 23,723 और बॉटम बना लिया 23,640 का। फिर थोड़ी देर वहीं घूमता रहा शुरुआत दौर में, फिर एकदम जंप ली, फिर थोड़ा घूमा, फिर तेज़ी के साथ ही चलता रहा। हालांकि हल्का सा बाद में गिरा और 23,868.8 पर 150 पॉइंट के लगभग 0.62 बढ़कर आज बाजार बंद हुआ है। तो कमाल की बाजार ने परफॉर्मेंस दिखाई है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई बनाया। और अब मैं क्या बोलूँ,
बस जो बड़े दिन से ये लाल वाली के चल रहा है ना, इसको कहते हैं वो बना हुआ था बेरिश सुपर ट्रेंड। अब कल मुझे लगता है बुलिश सुपर ट्रेंड बन जाएगा। कैंडल बहुत स्ट्रांग है। ये देखो 3 वाइट सोल्जर्स बनते हैं, ग्रीन और वाइट एक ही बात होता है, 3 वाइट सोल्जर्स। हालांकि ये मंदी में उत्पन्न होते तो कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। अब मंदी तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, पहले ही तेज चल रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा था, तो कंसोलिडेशन के बाद गिरकर ये बने हैं ना, ये तो गिरकर बना है यहाँ पर, तो ये मजबूती प्रदान कर रहा है। यानी एक बार तो गिर गया ना, फिर 3 बने, तो अब ये जो 3 बने हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं बाजार को। तो इसलिए मुझे लगता है कल 400 पॉइंट तक का, 300-400 पॉइंट तक, यानी 24,300 तक के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा होने का चांस 25% ही है, 75% ऐसा मुश्किल लग रहा है। लेकिन भाई साहब, शेयर बाजार वो है जो सारी मुश्किलों को पार कर कर नए मुकाम पर पहुंच जाता है। अच्छा, आप में से कितने को लग रहा है, फटाफट कमेंट बताइए, कल 24,300 काटेगा। हालांकि इस वक्त मैं शेख चिल्ली लग रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है मैं शेख चिल्ली बन रहा हूँ। तो यहाँ 2 दिन से लगातार MACD क्रॉसओवर पे आप देखेंगे हरे हिस्टोग्राम बने। RSI हो गया 66.33। अब कल अगर RSI को 70 क्रॉस करना है, यानी ओवरबॉट जोन में आना है, तो एक बार तो इंडेक्स को 300 पॉइंट भागना ही पड़ेगा ना, 400 पॉइंट। अब देखो कल क्या होता है। तो भैया बहुत ज़्यादा माहौल जो है मजबूती का बना हुआ है। अब एक बारी मार्केट मूड देख लेते हैं। मार्केट मूड आज थोड़ा सा बड़ा है और अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड पे नहीं आया है, ग्रीड पर है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सपोर्ट नज़र आ रही है। अब ये देखो यार, US डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ गया, ये नेगेटिव है, बढ़ गया नेगेटिव। क्रूड महंगा नेगेटिव, रुपया सस्ता नेगेटिव, और ये भी बढ़ गया आपका 2.43 हो गया, 4.3। तो इंटरनेशनल इंडिकेटर सारे नेगेटिव है। आज FIs ने देखो कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, DIs ने खरीदारी करी, कुल मिला के 1568 करोड़ की नेट खरीदारी आई। पर इंडेक्स फ्यूचर हो, स्टॉक फ्यूचर हो, बड़ी खरीदारी करी है। और कुल मिला के FIs ने भी रिसेंट हाईएस्ट ओवरऑल खरीदारी लगभग 6,000 करोड़ की कर डाली है। तो बाजार तो यार गर्म तो बना ही दिया इस वक्त। अब देखो इनकी यहाँ पर 66.94 हो गई है। पहले एक बहुत समय का हाई देखोगे तो 73 था। मुझे लग रहा है ये वाला हाई कटेगा इस बार। ये था आज से लगभग 1 साल पहले, 6 जुलाई 2023। आज इतिहास रचेंगे। अब मैं यही कह रहा हूँ, FIs DIs दोनों मिलके कह रहे हैं, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। 25 हो या 26 हो भाई जी, इन सबको काट के आगे जाएंगे। तो यह इस वक्त इतिहास बनाने वाली बात चल रही है। नए नए इतिहास बन सकते हैं। इस वक्त FIs DIs दोनों मिल गए हैं। FIs ने तो जो है कुल मिला के बड़ी खरीदारी करी है और DIs ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपने नहीं देखा, इसको, इस 5,100 को और ये 5800, इन दोनों को जोड़ लो तो लगभग 11,000 करोड़ की एक बड़ी खरीदारी आज निकल के आई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे वाला गाना सूट होता है। और यहाँ पर इनकी रीजनेबल ही है। स्टॉक्स में भी बहुत हाई तो नहीं, क्योंकि हाई तो आपको पता है 58.31 चली गई थी। अच्छा, अब इंडाइसेस की बात करूँ तो भैया आज जो है मिड कैप नेक्स्ट 50 और मिड कैप 50 ये लाल में थे, और स्मॉल कैप में भी ज़्यादा तेजी थी। आज लार्ज कैप पंगे ले रहे थे। हालांकि आज इंडेक्स तो भागा है, पर हमारा पोर्टफोलियो इतना नहीं भागा। रीज़न क्या, आज स्मॉल कैप नहीं चले, आज ओवरऑल तेज़ी नहीं थी। आज स्पेशली रिलायंस का सारा कंट्रीब्यूशन था। मेरा एक पोर्टफोलियो तो 0.47 बढ़ा। ऊपर से यार वो आज ब्लॉक डील हुई है ना वेदांता में, सारा वो तो बहुत ज़्यादा गिर दिया। तो इसके चक्कर में मामला जो है थोड़ा सा ख़राब सा हो गया। तो ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी काफ़ी गुंजाइश है कल। अब आप देखो, कम शेयर बढ़े हुए थे, ज़्यादा गिरे हुए थे, फिर भी इंडेक्स तेज था। इंडिया सीमेंट, वोडाफोन, जी एंटरटेनमेंट और रिलायंस आज गोली हो गए थे। जी एंटरटेनमेंट का आज कल आखिरी दिन है, FNO से बाहर हो जाएगा। और जी एंटरटेनमेंट भाई, तेरे से रिक्वेस्ट है, तू 200 के पार आ जा डार्लिंग, तू 200 के पार आ जा, 200 के पार आ जा, 200 के पार आ जा, फिर आएगा मज़ा। बाकी देखो यार, क्या ही सकता हूँ मैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो आज अनफेवरेबल ही है। गिरने वालों में MCX इंडिया की लगी पड़ी थी, NMDC की, वेदांता और अपोलो हॉस्पिटल मूर्छित हुए पड़े थे। और ये तो हमने कर लिया।
रिलायंस जिस तरह से आज भागा है, रिलायंस कभी टॉप पे नहीं आता है जल्दी जल्दी, हाथी है ना, तो आज तो यही कहना पड़ रहा है, भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, हूँ देखा रिलायंस की तेजी नहीं भूलूं वाली बात हो गई है कि कुछ नहीं भूल सकता। रिलायंस की तेजी देख के मन बिल्कुल बाग बाग हो गया। और उसके बाद एयरटेल, दोनों टेलीकॉम क्षेत्र के दिग्गज है और भाग रहे थे। बाकी साथ में अल्ट्राटेक, आईसीआईसीआई बैंक, ग्रासीम, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस, इन सब में भी आग लगी हुई थी। अब आप देखो गिरने वालों में सबसे आगे अपोलो हॉस्पिटल, फिर M&M, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सिप्ला, JSW स्टील, ये सब मरे पड़े थे। कैंडल को हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं। देखिए गजब, 23,868 है ना, तो 24,000 पकड़ो, 24,000 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग भी बढ़ी है। तो यानी अगर कल कॉल राइटर्स को मारना है जानी, तो एक बार 24,000 क्रॉस कर दो, सारे कॉल राइटर ऐसे मरेंगे खिचड़ी की तरह। यहीं पर बाजार का मैक्सिमम पेन भी है। तो कल बाजार जो है ना 24,000 क्रॉस करता है, तो कॉल राइटर्स की जो बत्ती लगेगी भाई साहब, ऐसी ऐसी जगह जाके बत्ती लगेगी, वो उई उई करते रह जाएंगे। PCR भी थोड़ा सा हल्का हुआ है, यानी गुंजाइश तो है, कल यार कुछ बड़ा कांड हो सकता है। बाकी देखो शेख चिल्ली वाली बातें ज़्यादा लग रही है। अच्छा, अब निफ्टी 50 को देखो भाई साहब, और निफ्टी बैंक को लगभग 53,000 का हाई बना दिया, और आज हाईएस्ट क्लोजिंग दी है 52,870 की। 10 बढ़े हुए थे, 2 गिरे हुए थे। 52,606 पे कल बंद हुआ था, वहीं खुला और फिर थोड़ी देर स्टैंड अप, फिर भागा, वहीं घूमता रहा। हालांकि बाद में थोड़ा सा गिरा ही था, फिर भी आधा % की तेज़ी के साथ 250 पॉइंट ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज बना हुआ था, AU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस, बंधन, कोटक, फेडरल। आज थोड़ा HDFC बैंक ढीला था, SBI, PNB, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। HDFC गिरा पड़ा था और IDFC फर्स्ट। और कैंडल देखिए, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई टच। हालांकि आज की कैंडल को हम कहते हैं इनडिसिसिव डोजी, क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है, ऊपर नीचे की विक बड़ी है, तो ये कंफ्यूज है। अब इसका कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब ये ऊपर जाएगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है, सुपर ट्रेंड भी इसका बुलिश बन गया। RSI तो बहुत मजबूत है, 70 के पार है। MACD पे फुल टॉस गर्म है। अब ये तो अगले हफ्ते की है भाई साहब, अगले हफ्ते में मैक्सिमम पेन इसका 53 पे आ रहा है, ज़्यादा चर्चा इसकी नहीं करेंगे। अगले हफ्ते का PCR इसका जो है 0.98 है, और अगले महीने का 1.14 है। तो भैया ये थी सारी कहानी। अब आप कहेंगे सर आपने आज क्या तीर मार लिया? भाई कुछ खास तीर नहीं मारा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से लगभग 2.5 के बेटे का प्रॉफिट बनाया। एक फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी मैडम 2 लगाई है मैंने ना, एक ही शेयर में 2 बार लगा दी थी, आज भूल गए। ये 2 फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी है। 8 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 4 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 1 स्टॉक इंट्राडे किया, 2 एग्रेसिव पुट बेची, 1 एग्रेसिव कॉल बेची, 4 सेफ पुट्टे बेची, 3 सेफ कॉलें करी और 6 नई पोजीशनें बनाई। और अब प्रॉफिट मैंने क्या किया, कैसे किया देखो। आज मैंने बजाज फाइनेंस के कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, बजाज फाइनेंस के फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया। ITC के 2 लॉट थे, ये 2 लॉट थे, ये 1 लॉट था, ये 1 लॉट था। ITC के फ्यूचर के 2 लॉट थे। कोटक महिंद्रा का 1 लॉट था, कॉल का और फ्यूचर का। कॉल में नुकसान है, फ्यूचर में प्रॉफिट है। रिलायंस 2800-2900 की पी का 1 लॉट था। रिलायंस 3000 की कॉल, ये स्क्वायर ऑफ नो लॉस नो प्रॉफिट पे करी मैंने, 36 पे कर दी। एक्चुअली भागा ना लास्ट में, मुझे ऐसा लगा कल ये और तेज भाग जाएगा, तो मैंने 36 में स्क्वायर ऑफ कर दी। हालांकि बाद में ये 37.60 हो गया था। फिर टाटा मोटर की कॉल मैंने इसके 4 लॉट थे, 2200 शेयर थे, 4 लॉट स्क्वायर ऑफ कर दी। और इसमें क्या हुआ कि मैंने इसको बेचा था 1702 का, फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैंने इसका एक ऑर्डर डाल दिया 1662 का, नहीं 65 का, ये कट गया तो मुझे इंट्राडे प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कटा था ये। उसके अलावा नहीं, आपने अभी दिया नहीं, रिलायंस 2000 की पुट्टे भी तो बेची है मैंने, स्क्वायर ऑफ किए, वो नहीं निकाला प्रॉफिट। 2800 की पुट्टों का कंसीडर किया, तो फोटो तो डाला नहीं हमने उसका। 2800 के भी तो स्क्वायर ऑफ किया है। इंडसइंड बैंक का मैंने एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दिया था 1530 के बाद। अच्छा अभी आ रहा है इसके बाद मैडम कह रही आ रहा है ना। देखो ये रिलायंस के 1750 शेयर थे, यानी 7 लॉट थे जिनको मैंने स्क्वायर ऑफ किया। पहले मैंने 18 पे किए थे 3 लॉट, फिर मैंने 1710 पे किए थे 2 लॉट,
फिर 16-20 पे किए थे 2 लॉट, तो 7 लॉट थे मेरे पास 1750, इसमें भी लगभग 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे सारे आज के काम। अब भैया मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ कि शेयर बाज़ार बहुत ख़तरनाक है, और कभी भी शेयर बाज़ार में किसी टिप पे काम नहीं करना चाहिए, किसी के ट्रेड को कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट से काम करना चाहिए। मैं आपको रिस्क एपेटाइट क्या है मेरा, उसके हिसाब से कैसे रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, कैश मैनेजमेंट करता हूँ, वो सिखाता हूँ वीडियोज़ और डेमो द्वारा। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कोई पूछ भी लेता तो कहता भैया अपने रिस्क एपेटाइट से आप ट्रेड करें, और अभी ना ही करें। अच्छा, जब सीख रहे हैं, जब सीख जाएं, आप समझ लें इसमें कितना खतरे हैं, कहते ना कि रास्ते की खतरों को भांप लें, उसके बाद किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें, या अपने आप कॉन्फिडेंस के हिसाब से ट्रेड करें। किसी को देखकर, किसी से सुनकर, किसी के ज्ञान से ना करें, अपने ज्ञान से। तो अगर आप सीखना चाहें, अगर रिकमेंडेशन चाहते हैं तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं वो देता नहीं। अगर सीखना चाहें तो मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप के और यूट्यूब पे। व्हाट्सएप के लिए मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो इसी नंबर पे कॉल करिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।